नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है डेडमैन कॉमिक्स, जिसमें हम बात करते हैं मार्वल और डीसी के द्वारा लिखी गई फेमस कॉमिक्स के बारे में। और आज हम बात करने जा रहे हैं डीसी की एक फेमस स्टोरी लाइन आर्कम असाइलम, जो आई थी 1989 में और लिखी गई है ग्रैंट मॉरिस के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉमिक की शुरुआत में बैटमैन की सिग्नल लाइट आसमान में दिखाई देती है। जिम गॉर्डन टेरेस पे रुके बैटमैन का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद बैटमैन भी वहां पर पहुंच जाता है। देरी से पहुंचने की वजह से बैटमैन गॉर्डन से माफ़ी मांगते हुए यहां पर बुलाने का कारण पूछता है। तो जिम गॉर्डन बताता है कि आर्कम असाइलम पर कैदियों ने पूरी तरह अपना कब्जा कर लिया है। वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें कुछ कपड़े दिए जाएं। उनकी कपड़ों की मांग को तो पूरा कर दिया गया है, लेकिन एक और मांग है जिसको पूरा करना मुश्किल है। बैटमैन उस मांग के बारे में पूछता है। थोड़ी देर की शांति के बाद जिम गॉर्डन बैटमैन की बात जोकर से करवाते हैं। तो जोकर कहता है कि अगर बैटमैन आर्कम असाइलम ना पहुंचा तो वो उन सबको मार डालेगा जो यहाँ पर बंदी बना रखे हैं। ये बात कहते हुए जोकर फ़ोन काट देता है। जिम गॉर्डन बैटमैन को कहता है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं एक टीम को तैयार कर कर वहाँ पर भेज देता हूँ। तो बैटमैन उसकी बात काटते हुए बोलता है कि मुझे हमेशा से लगता था कि मुझे भी वहाँ पर कैद होना चाहिए था। ये बात बोलकर बैटमैन वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ आर्कम असाइलम में जोकर एक राजा की तरह पूरे प्रिज्म में घूम रहा है। वहाँ के कैदी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद बैटमैन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। जोकर बैटमैन को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि घर में बैटमैन तुम्हारा स्वागत है। तो बैटमैन जवाब देता है कि तुम जैसा चाहते थे मैं यहाँ आ गया, अब तुम इन सबको छोड़ दो। तो जोकर मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि नहीं नहीं, कुछ गेम खेली जाए। तभी बैटमैन की नज़र हार्वी पर पड़ती है और उसकी हालत देखने में बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है और वो एक सिंपल सा डिसीजन भी नहीं ले पा रहा अपने सिक्के के बिना। इतने में जोकर कहता है कि तुम्हें मेरे साथ कुछ गेम खेलनी होगी। और बैटमैन जवाब देता है कि मेरे पास तुम्हारी इस फालतू गेमों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इतने में जोकर अपनी गन उठाता है और एक गार्ड पर रख के उसे गोली मार देता है और बोलता है अप्रैल फूल। और बैटमैन को धमकी देता है कि अगर वो उसके साथ कोई भी गेम नहीं खेलेगा तो वो इन सब के साथ ये गेम खेलेगा। तो बैटमैन मान जाता है। जोकर कहता है कि हम हाइड एंड सीक खेलेंगे और तुम्हारे कुछ दोस्त हैं और तुम्हें उन्हें ढूंढना है। और वो कुछ लोगों के नाम लेता है, जैसे मैड हैटर, क्लेफेस, क्रॉक के नाम लेता है। और ये वो नाम होते हैं जिन्हें बैटमैन ने हराकर यहाँ प्रिज्म में बंद किया होता है। कॉरिडोर में चलते हुए बैटमैन का सामना सबसे पहले क्लेफेस से होता है। क्लेफेस व्हील चेयर पर दिखाई देता है और बैटमैन को देखकर और ज़्यादा एंग्री हो जाता है और बैटमैन पर हमला कर देता है। जैसे ना तैसे बैटमैन उसे फिर से जेल में बंद कर आगे निकल जाता है। मैड हैटर, स्केयरक्रो और बाकी दूसरों को बंद करते हुए वो आगे बढ़ जाता है और जैसे वो कॉरिडोर के आखिर में पहुंचने वाला होता है तो कहीं से क्रॉक उस पर हमला कर देता है और बैटमैन को खिड़की से बाहर फेंक देता है। और जैसे तैसे बैटमैन फिर खिड़की के रास्ते अंदर आकर क्रॉक को हरा देता है और फिर से प्रिज्म में बंद कर देता है। और जैसे ही वो कॉरिडोर के आखिर में पहुंचता है तो वो देखता है कि डॉक्टर चार्ली ने अपनी सहायक डॉक्टर की गर्दन पर चाकू रखा हुआ है और वो धमकी देता है कि वो बैटमैन और इस डॉक्टर को मार डालेगा। और जैसे ही बैटमैन उसे समझाने की कोशिश करता है तो वो बैटमैन पर हमला कर देता है और वो कहता है कि जो लोग यहाँ पर बंद हैं उसका कारण सिर्फ और सिर्फ बैटमैन है। और सहायक डॉक्टर बैटमैन को बचाने की कोशिश करती है, जिससे एक्सीडेंटली वो डॉक्टर चार्ली को मार देती है। और बैटमैन सहायक डॉक्टर को समझाने की कोशिश करता है कि जो भी यहाँ पर हुआ है उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। और बैटमैन उसे आर्कम से बाहर जाने का इशारा करता है और फिर जोकर के पास वापस चला जाता है। और वापस आने के बाद और बैटमैन जोकर को कहता है कि अब जो भी फैसला होगा वो सिर्फ हार्वी करेगा और हार्वी की तरफ एक कॉइन फेंकता है। बैटमैन की बात सुनकर हार्वी जवाब देता है कि अगर स्कार वाला हिस्सा ऊपर आया तो वो बैटमैन और सबको मार डालेगा, अगर उसकी दूसरी साइड आई तो वो सबको जाने देगा। हार्वी की बात सुनकर जोकर खुश हो जाता है और वो सिक्का उछाल देता है। उछालने के बाद वो बैटमैन और सभी को जाने के लिए बोल देता है। जोकर ये बात सुनकर बैटमैन को आर्कम के बाहर तक छोड़ने जाता है और कहता है कि बैटमैन अगर तुम्हें कभी भी लगे कि तुम इस दुनिया में अकेले हो
तो तुम्हारे लिए एक कमरा यहाँ पर खाली है और जब चाहे तुम यहाँ पर आ सकते हो। आखिर ये तुम्हारा भी तो घर है। और जोकर जोर जोर से हंसने लगता है और कॉमिक के लास्ट में ये दिखाया जाता है कि सिक्के का स्कार वाला हिस्सा ऊपर था। और यहाँ पर हमारी कॉमिक ख़त्म होती है। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कॉमिक सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए